हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है पुरुषार्थ की महत्ता। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देव ऋषि नारद से बोले, जाओ पृथ्वी का हाल समाचार लेकर आओ, लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की आदेश से देव ऋषि नारद पृथ्वी पर आए और विभिन्न समुदाय के लोगों से पूछे। किसानों से पूछे तो बताया कि बहुत अर्थ का अभाव है, बार बार कृषि करते हैं, उपजाऊ फसल नहीं हो पाता है, कभी अकाल मारा पड़ जाता है, समय पर वर्षा नहीं होती है। जाकर नारायण से कह दें कि ऐसा व्यवस्था करें कि वर्षा समय से हो, न अकाल हो, न अतिवृष्टि हो, न अनावृष्टि हो। आगे बढ़े तो कुछ और दुखी व्यक्ति मिले, रोग व्याधि अभाव से ग्रस्त। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण से जाकर कह दें कि हम लोग बहुत ही अर्थाभाव में जूझ रहे हैं, रोगग्रस्त हैं, हमारे लिए कुछ करें। और आगे बढ़े तो व्यापारिक वर्ग के लोग मिले। उन लोगों ने कहा कि मुनाफा सही नहीं होता है, हम लोग दिन भर दुकान पर बैठे बैठे रहते हैं, कभी खूब बिकता है, कभी नहीं बिकता है, कभी माल पेंडिंग में पड़ जाता है, कुछ दवाएं एक्सपायर कर जाती है। जाकर भगवान से उचित मुआवजा दिलवा दे। आगे बढ़े, कुछ संत महात्मा पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे पूछे कि आपकी क्या हाल है, आप तो कुछ बताएं। उन्होंने कहा बहुत कठिन साधना का पथ है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उपवास करना पड़ता है, बहुत देर तक एक ही बात को, मंत्र को दोहराना पड़ता है, तो भी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है। भगवान नारायण से जाकर कहते हैं कि साधना का पथ सुगम कर दें, सिद्धियां आराम से मिल जाए, इतना कठिनता नहीं रहे। देव ऋषि नारद भगवान के पास आए और जो जैसा कहा वैसा सुनाए। भगवान ने कहा, जाओ सबसे कह दो कि अनायास कुछ नहीं मिलता है, बिना श्रम के कोई सफलता नहीं मिलती। लोग परिश्रम करें, परिश्रम के अनुसार ही मुआवजा मिलेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं संभव है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की आदेश से देवी ऋषि फिर आए धरती पर, और जो मिला किसानों से बोले कि कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, तो जीवन में वैसे ही चलता है जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात के बाद दिन आता है, तो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि दिन जरूर ही आएगा। इसलिए आप उपजाएं और सब के सब बिक्री न कर दें, कुछ जमा करके रखें, कुछ परिवार का पोषण में, कुछ समाज का पोषण में, कुछ भविष्य निधि बना कर रखें। जिस वर्ष नहीं होगी उस वर्ष के लिए कुछ रखें। पुरुषार्थ करें, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलना है। व्यापारिक वर्ग से मिले तो उससे कहे काला बाजारी मत करें, अधिक मत खरीदें जिससे आपकी दवाएं एक्सपायर कर जाए, जिससे आपका माल पेंडिंग में पड़ा रहा है। उतने ही क्रय करें, सस्ता माल खरीद कर महंगा बेचने का काम मत करें। उचित वस्तु खरीदें और उचित मूल्य लेकर बेचें, पुरुषार्थ करें, सब मिलेगा। इसी ढंग से जो मिले कहे। अंत में संत महात्मा मिले, बोले क्या कहे भगवान। बोले कि भगवान तो कहे कि साधना का पथ कितना आसान नहीं है। साधना में सिद्धि को प्राप्त करना यानी ईश्वर को प्राप्त करना है, तो आपको तो संयम रखना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा, तभी सिद्धियां मिल जाएगी। सिद्धियां कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो आप आसान से इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए साधना का विधान कठिन बनाया गया है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, तप, अस्तेय, अधिक समय देना और दृढ़ विश्वास से निश्चय रखना, तभी साधना में सिद्धि मिलती है।
सभी लोग अपने अपने पुरुषार्थ में लग गए। उसके बाद किसी ने कोई कामना नहीं की। जो जैसा किया वो वैसा फल उसे मिला।